दोस्तों, ये बात बिल्कुल सच है कि ट्रेडिंग में 90% लोग अपना पैसा लूज करते हैं और सिर्फ 10% ही वो लोग हैं जो पैसा कमा पाते हैं। यानी कि हर 10 में से 9 इंसान जो ट्रेडिंग शुरू करते हैं वो पैसा हारते हैं और सिर्फ एक वो इंसान है जो पैसा बना पाता है। अब वो इंसान इन लोगों से क्या नया करता है और ये 90% लोग पैसा एक्चुअली में क्यों हारते हैं, क्यों मार्केट में लॉस करते हैं, उसका एक वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रीजंस आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। वैसे तो इसके और भी बहुत सारे रीजंस हैं जिसके बारे में मैंने अपनी पूरी प्लेलिस्ट में ट्रेडिंग टॉक्स में अलग अलग साइकोलॉजिकल एरर्स के बारे में बात की है। उसको जाके आप जरूर चेकआउट करना फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। बट आज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रीजंस के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। सपोज करो आप एक ट्रेडर हो जो अपने दम पे ट्रेड करता है, अपनी एनालिसिस करके सीख के ट्रेड करता है। आप एक स्ट्रेटेजी फाइंड करते हो जिसमें फॉर एग्जांपल एक लेवल है, ये एक बार टेस्ट होता है, फिर ये दूसरी बार टेस्ट होता है। अब ये जब तीसरी बार टेस्ट होगा ना तो आपने अपने लिए एक रूल निकाला है। ध्यान से सुनना इस वीडियो को। आपने एक रूल निकाला है कि अब तीसरी बार टेस्ट होने के बाद जब ये लेवल मेरा ब्रेक हो जाएगा और इसके ऊपर एक 15 मिनट की कैंडल सस्टेन कर जाएगी, अच्छी बड़ी कैंडल होनी चाहिए, वो सस्टेन कर गई। अब इस कैंडल की जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम हमें बताती है ट्रांजैक्शंस, वो वॉल्यूम इसकी बहुत ज्यादा होनी चाहिए बाकी सभी वॉल्यूम से। यानी कि जो प्राइस यहां पे कंसोलिडेट किया है, इन प्राइस की वॉल्यूम इस ब्रेकआउट वाली कैंडल की वॉल्यूम से काफी कम होनी चाहिए। और आपने इसके हाई पे अपना एंट्री बना लेते हो और सेम कैंडल के नीचे आपका स्टॉप लॉस रहता है। यहां स्टॉप लॉस और यहां पे आपका एंट्री बनती है। इसमें आपकी डायरेक्शन में मूव जाता है और आपको 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड मिलता है। ग्रेट, अमेजिंग। ट्रेडिंग में 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा होता है। अब ध्यान से सुनना, आपको इस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी पे इतना कॉन्फिडेंस आता है कि यार जो मैं एनालिसिस कर रहा हूं वो एकदम परफेक्ट है। अब मैं रोज इसी एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी पे ट्रेड करूंगा, बार बार रूल्स चेंज नहीं करूंगा। अगले दिन आप फिर से ट्रेड करने आते हो, ठीक है। ये चार्ट पैटर्न आपको याद है जो मैंने समझाया था, इसको अपने दिमाग में याद रखना। अगले दिन आपको फिर से एक लेवल दिखता है जो एग्जैक्टली 3 बार टेस्ट होता है और फिर 3 बार टेस्ट होने के बाद अनयूजुअल हाई कैंडल बनती है जिसकी अनयूजुअल हाई वॉल्यूम्स होती है बाकी सभी कैंडल से ज्यादा। इसके हाई पे आपकी एंट्री बनती है आपके रूल के अकॉर्डिंग और यहां पे आपका स्टॉप लॉस होता है। पर इस बार ना प्राइस थोड़ा सा ऊपर जाके आपका स्टॉप लॉस हिट करा देता है। अब इस ट्रेडर का यहां पे दिमाग घूम जाएगा, वो सोचेगा कि ये चीज पॉसिबल भी कैसे है। एग्जैक्ट सेम चार्ट पैटर्न, एग्जैक्ट एंट्री, एग्जैक्ट स्टॉप लॉस, एग्जैक्ट टारगेट जो मैंने प्लान करा था, बट कल मुझे टारगेट मिल गया, आज मेरा स्टॉप लॉस हिट कैसे हो गया। इट्स जस्ट लाइक ट्रेडिंग का बिजनेस अलग है यार। अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई मैथ की प्रॉब्लम आती है, ये आपका एक मैथ का क्वेश्चन है जिसमें आपने एक फॉर्मूला लगाया, उसमें आपका आंसर सही निकल गया। अगले दिन आपको सेम मैथमेटिकल प्रॉब्लम आती है जिसमें आप सेम फॉर्मूला लगाते हो लेकिन इस पर आपका आंसर गलत आ रहा है। ये बिल्कुल वैसा हुआ है आपके साथ। पर लोग ये भूल जाते हैं कि ट्रेडिंग कोई मैथ नहीं है भाई। ट्रेडिंग इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। यस, ट्रेडिंग के आउटकम्स कभी भी आपके कंट्रोल में नहीं होते हैं। यस, एग्जैक्ट सेम चार्ट पैटर्न बट डिफरेंट रिजल्ट्स, दिस इज द गेम ऑफ ट्रेडिंग जो लोगों को समझ में ही नहीं आती है। अब एक नोवाइस ट्रेडर जो एक इंसान ऐसी सिचुएशन में करता है, वो सोचता है यार ये सेम चार्ट पैटर्न्स पे अलग अलग रिजल्ट्स आ गए, मे बी इस स्ट्रेटेजी में, इस सेटअप में इतना दम नहीं है कि मेरे को रोज प्रॉफिट करवा सके, तो मेरे को ना इसको चेंज कर देना चाहिए। और यहीं पे वो पूरा, फॉर एग्जांपल यहां से आपकी ट्रेडिंग जर्नी शुरू होती है, ये आपका टारगेट होता है। जिस मोमेंट पे अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी चेंज करते हो आप वापस से स्टार्टिंग के पॉइंट पे आ जाते हो। और ऐसा एक नॉर्मल ट्रेडर जो ट्रेडिंग शुरू करता है वो कम से कम 2 से 3 साल तक इसी विशियस साइकिल में फंसा रहता है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, ये मेरी खुद की स्टोरी है। मैंने कम से कम 500-600 ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज ट्राई करी हैं, तब जाके मेरे को प्रॉफिटेबिलिटी मिली है। और सिर्फ एक बेसिक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी पे मैं अब ट्रेड करता हूं और मैं रोज अपने ट्रेड मेरे इंस्टाग्राम पे पोस्ट करता हूं। तो जिन लोगों को देखना है कि मैं क्या ट्रेड करता हूं, क्या लॉजिक होता है, मेरा रोज ट्रेड को ब्रेक डाउन करता हूं, वहां पे जाके आप लोग आराम से चेकआउट कर सकते हैं। बट ये जो विशियस साइकिल होती है ना, ये इसी रीजन की वजह से होती है क्योंकि लोग ये समझ ही नहीं पाते कि ये कैसे पॉसिबल है। सेम चार्ट पैटर्न्स बट डिफरेंट रिजल्ट्स। अब यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी उसी इंसान को मिलती है जो ये चीज समझ जाएगा कि मैं एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को पिक करूंगा। अब इस स्ट्रेटेजी किस मार्केट कंडीशन में सबसे अच्छा वर्क कर रही है, किस मार्केट कंडीशन में बुरा वर्क कर रही है, इस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी की एक्यूरेसी कैसी है। आप ये
कभी भी नहीं होगा कि आप एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी पे कभी लॉस ना करो। नो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी इज इम्यून टू लॉसेस। लॉसेस तो होने ही है। ट्रेडिंग आपने अपना बिजनेस समझ के शुरू करा है, और बिजनेस इज ऑल अबाउट प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। इट्स अबाउट मैक्सिमाइजिंग योर प्रॉफिट्स बट मिनिमाइजिंग योर लॉसेस। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि आपकी एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी आपने पकड़ ली, उस पर आपके कभी लॉसेस नहीं होंगे, दैट्स नॉट गोना हैपन। और आप बस स्ट्रेटेजी पे स्ट्रेटेजी चेंज करते रहोगे, आपके 2 से 3 साल कहां पे चले जाएंगे, लॉस करोगे, टाइम वेस्ट होगा। और सिर्फ आपको इस साइकिल से निकलना था बाहर। आपको ये समझना था कि इस स्ट्रेटेजी पे अगर मैं ट्रेड ले रहा हूं तो मेरे 6 या 7 ट्रेड ठीक होंगे, बट 3 बार मेरे लॉसेस भी होंगे। आप अगर ये लॉसेस नहीं लोगे तो आप ये 6 से 7 बार के बड़े प्रॉफिट्स कभी ले ही नहीं पाओगे। तो मैं चाहता हूं कि आप ये स्ट्रेटेजी होपिंग ना करो, और इस कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ पाओ, जितनी जल्दी समझ जाओ उतना आप लोगों के लिए अच्छा है। सेम एग्जैक्ट चार्ट पैटर्न बट डिफरेंट रिजल्ट्स। दिस इज द रियलिटी ऑफ ट्रेडिंग एंड इट कैन हैपन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। एक्चुअली ट्रेडिंग में किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे कुछ भी हो सकता है। बाकी आई होप इस वीडियो में थोड़ी सी वैल्यू ऐड कर पाया हूँ आपकी ट्रेडिंग जर्नी में। ऐसे ही और साइकोलॉजिकल कंटेंट के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट एक बार जाके जरूर चेक कर लेना, जो ट्रेडिंग टॉक्स के नाम से। मैंने सारे साइकोलॉजिकल एरर्स के बारे में वहां पे बात करी है। और अगर फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल।